नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। वर्ल्ड कैंसर डे, ये दिन जहां अवेयरनेस क्रिएट करी जाती है, लोगों को जागरूक करा जाता है कैंसर के प्रति। ऐसे कई सारे कैंसर पेशेंट हैं जो घबरा जाते हैं, उनके लिए कुछ एक दो पंक्ति मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि कैंसर को हराना है, हारना नहीं। लोगों को समझाना है, घबराना नहीं। आज के दिन कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करा जाता है और जो सोशल टैबूज होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं सोसाइटी में कम करने का प्रयास करा जाता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही शख्सियत को आपके सामने पेश कर रही हूँ जो है कैंसर स्पेशलिस्ट। हमारे साथ में है नन अदर देन डॉक्टर ताहा सेठजीवाला सर। सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। एंड कैंसर डे की बात हो रही है, वर्ल्ड कैंसर डे है आज। सो सबसे बड़ा जो एक चीज़ सामने आती है, क्वेश्चन जो लोगों का भी मन में एक भ्रम उनके मन में होता है कि तंबाकू या किसी भी तरीके का ऐसा सेवन जो स्वास्थ्य के लिए या बॉडी के लिए सही नहीं है, उसके कारण क्या चांसेस होते हैं कि कैंसर बढ़ता है, या कैंसर की आज के यूथ में सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि सिगरेट का कंजम्पशन है। सो क्या तंबाकू, सिगरेट या ड्रिंक, अल्कोहल का कंजम्पशन से चांसेस होते हैं कि कैंसर उन्हें हो पाए या हो जाए? जी, थोड़ा सा जैसा आप बात करें ना, जैसा आपने कहा तंबाकू की वजह से जो कैंसर होता है जी, तो हम इन्हें रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं कैंसर के लिए। तो अगर कैंसर के रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो उसमें जो टॉप पर आता है वो तंबाकू है जी। तंबाकू कैन बी कंज्यूम्ड इन एनी फॉर्म जी, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे जिसे हम कत्था या चूना कहते हैं जो मुंह में लिया जाता है, तो किसी भी तरह से तंबाकू का सेवन कैंसर कर सकता है। इनफैक्ट तंबाकू और लंग कैंसर की अगर बात करें तो इन दोनों का रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम लंग कैंसर के 100 मरीज़ देखते हैं तो उसमें से 90 सिर्फ तंबाकू की वजह से होते हैं। सो आउट ऑफ 190% ऑफ द टाइम्स इट्स बिकॉज ऑफ टोबैको। बहुत लोगों को लगता है कि तंबाकू से सिर्फ लंग का कैंसर होता है, पर ऐसा नहीं है। तंबाकू की वजह से बॉडी में एटलीस्ट 15 से 20 अलग अलग कैंसर हो सकते हैं, जैसे मुंह का कैंसर हुआ, लंग्स का कैंसर हुआ, पेट का कैंसर हो सकता है, पेशाब की थैली, ब्लैडर जिसे बोलते हैं उसका कैंसर हो सकता है, ब्लड का कैंसर हो सकता है। तो काफ़ी ऐसे कैंसर हैं जो सिर्फ तंबाकू की वजह से हो सकते हैं। जी सर, यहाँ पर आज जब वर्ल्ड कैंसर डे की बात होती है तो सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट में भी जब उनकी कंडीशन डॉक्टर्स जब ट्रीट करते हैं, आप भी लगातार जो है कैंसर पेशेंट के लिए आप सेवा देते हैं, उनको ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे ज़्यादा एक रिस्क फैक्टर जो आपके सामने भी आता होगा कि पेशेंट आप तक लेट पहुँचता है। तो क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स है, प्रिवेंशन है जो अगर पहले ही अगर साइन आउट कर लिए जाएँ तो जो कैंसर के जो बड़े प्रॉब्लम्स होती हैं जो ट्रीटमेंट के दौरान जो सामने आती है उसे कम करा जा सके? जी देखिए, कैंसर की अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो आज के ज़माने में हमारे पास क्योर रेट्स काफ़ी अच्छे हैं। मतलब ये टॉकिंग अबाउट क्योर रेट्स ऑफ अराउंड 90-95%। बट ये जो डेटा मेनली है ये वेस्ट का डेटा है जी। और वहाँ पर वजह इसलिए है कि इतना अच्छा क्योर रेट है क्योंकि डिटेक्शन जल्दी होता है, मतलब कैंसर को डायग्नोस जल्दी स्टेज पे कर लेते हैं क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा अवेयर हैं जी। इंडिया में हमें ये प्रॉब्लम काफ़ी दिखती है। यहाँ पर लोग काफ़ी बहुत टाइम पर लोग डायग्नोसिस अवॉइड करते हैं। लोगों को डर ये रहता है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो कुछ डायग्नोसिस हो जाएगा, इलाज कुछ होगा, गलत होगा, क्या हो सकता है। जैसे आपने बात की सोशल टैबू की जी, तो वो एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारे पास पेशेंट्स काफ़ी लेट पहुँचते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर में अगर हम वेस्ट में कंपेयर करें तो वहाँ पर स्टेज 1 और स्टेज 2 में डायग्नोसिस जो होता है वो अराउंड 80-90% केसेस में होता है। 10 से 20% पेशेंट्स होते हैं जो स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं जी। ये अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 60-70% स्टेज 3 स्टेज 4 में होते हैं और सिर्फ 10 या 20% पेशेंट होते हैं जो अर्ली स्टेज में होते हैं। तो इसकी वजह से दिक्कत ये आती है कि इलाज डिफ़िकल्ट हो जाता है, इलाज ज़्यादा लंबा चलता है, इलाज में खर्चा ज़्यादा होता है और आपको रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं मिलते हैं जी। सर, अभी सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो विमेन, मैन एंड चिल्ड्रन, आजकल ऐसा एक भी सोसाइटी का पार्ट नहीं है जहाँ पर कैंसर जैसी प्रॉब्लम जो है वो ना पहुँची हो। कोविड के टाइम पे भी सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कैंसर पेशेंट्स को आई थी क्योंकि उनके ट्रीटमेंट के दौरान जो है उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। क्या कोविड का असर कैंसर पेशेंट्स जो है उनमें ज़्यादा होता है? एंड अभी क्योंकि तीसरी लहर का सामना हम सभी कर रहे हैं, सो क्या कुछ मैसेज उन पेशेंट्स के लिए आपका होगा, क्योंकि कोविड टाइम भी चल रहा है, हमें प्रिकॉशंस भी लेने हैं, मैंडेटरी है वो चीज़ भी, वैक्सीन्स भी अवेलेबल है, सो
कैंसर पेशेंट्स के लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस मेजर जो होते हैं वो ध्यान में रखना होता है? जैसे कि बाकी स्पेशलिटीज़ में भी हुआ, कोविड की वजह से डेफिनेटली पेशेंट्स अफेक्ट हुए थे जी। क्योंकि हर किसी को कोविड की वजह से कैंसर हॉस्पिटल आने का डर था। बिल्कुल। इसकी वजह से दो चीज़ों कैंसर पेशेंट में हुई, एक तो उनका डायग्नोसिस लेट हो गया। जी। बहुत से लोग ऑल्दो सिम्टम्स थे, उनको तकलीफें थी, पर उन्होंने अवॉइड करा, हॉस्पिटल नहीं आए, उस वजह से उनका डायग्नोसिस लेट हुआ। जी। दूसरे जो पेशेंट्स जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था, जिनका प्लान ट्रीटमेंट, जिनकी सर्जरी थी या कीमोथेरेपी थी, पर कोविड आने की वजह से या तो हॉस्पिटल जा नहीं पाए या हॉस्पिटल में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हुई, तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट में फ़र्क आया। बट ये शुरू के आई थिंक महीने भर के लिए कहूँगा, उसके बाद इवन गवर्नमेंट वाज वेरी हेल्पफुल। दे ऑल्सो मेड श्योर कि जैसे हमारा भी जो सेंटर था कोविड के दौरान भी वी वर वर्किंग कम्प्लीटली। पेशेंट्स को आने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था लॉकडाउन की वजह से, बट वी ट्राई टू गिव एज मच एज पॉसिबल। दूसरी जो आपने बात करी कि कोविड में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो कैंसर पेशेंट्स में डेफिनेटली इम्यूनिटी लेवल कम होता है। कैंसर पर से जो है बॉडी की इम्यूनिटी कम करता है। उसके अलावा कैंसर की जब दवाएं चलती है, कीमोथेरेपी जो भी रहता है, तो उसकी वजह से और बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, तो उनमें रिस्क बढ़ जाता है। तो जो मेन चीज़ कहूँगा वो है कि वैक्सीनेशन। बहुत से पेशेंट्स को ये डर रहता है कि शायद वैक्सीनेशन अभी ना लगाएं, इलाज चल रहा है उसे अवॉइड करें, बाद में लगाएं, पर नहीं, मैं कहूँगा आपको कि वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेसिस पे लगना चाहिए जी, जिससे कि आपको कोविड का डर कम हो जाएगा, क्योंकि अगर इलाज के दौरान कोविड होता है तो आपका ट्रीटमेंट अफेक्ट जी बिल्कुल पर उस पर असर आता है। तो एक चीज़ वो, बाकी जो यूजुअल गवर्नमेंट नॉर्म्स है, मास्क पहने, क्राउड प्लेसेस अवॉइड करें जी वगैरह। सो नॉर्मल जो बेसिक जो नॉर्मल लोगों को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने रहते हैं वही सेम कैंसर पेशेंट्स के लिए भी हैं, लेकिन प्रायोरिटी यहाँ पर वैक्सीनेशन की है। अगर कैंसर पेशेंट है वो अपना जल्दी से जल्दी अपना जो वैक्सीनेशन है वो दोनों डोजेज अगर वो करवा ले तो कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो यहाँ पर मेन जो कंसर्न रहता है कि उनकी इम्यूनिटी को यहाँ पर बढ़ाया जाए। सर, अभी के टाइम पे ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो लोगों के प्रति कहीं ना कहीं उन्हें जागरूक भी करते हैं, और जो सोसाइटी की नॉर्म्स है उन्हें भी उनसे बचाते हैं। जब कैंसर पेशेंट की बात होती है तो जब ट्रीटमेंट के दौरान उनके साथ उनको साइड इफेक्ट होते हैं, जब हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं, सो सर ये थेरेपी कहीं ना कहीं उन्हें हेल्प भी करती है और दूसरी साइड इफेक्ट्स के कारण उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है। तो सर साइड इफेक्ट्स से घबराएं नहीं और जो ट्रीटमेंट है उन पर फोकस करें, इसके बारे में सर आप क्या कुछ कहेंगे कैंसर पेशेंट्स को? नहीं, ये एक्चुअली बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है। आई एम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एक्चुअली, तो कीमोथेरेपी जो डिपार्टमेंट है वो मैं देखता हूँ। अब हर पेशेंट जो आता है उसका पहला सवाल यही होता है कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, कोई तरीका है कीमोथेरेपी से बचा जा सकता है? एक्चुअली हुआ क्या है, बहुत टाइम तक कीमोथेरेपी जो दी जा रही थी वो मुझे लगता है कि सही तरीके से नहीं दी जा रही थी। मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो फील्ड है वो इट्स अ प्रिटी न्यू ब्रांच जी, और एमपी में इंदौर में इसके स्पेशलिस्ट अब आने लगे हैं जी। तो अब कीमोथेरेपी देने की एक तो जो तरीका है उसमें इम्प्रूवमेंट आया है, चेंजेस हुए हैं। उसके अलावा दवाएं इम्प्रूव हो गई हैं। कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए जो दवाएं हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आया है, तो काफ़ी चेंजेस हुए हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरा, कीमोथेरेपी के अलावा जो हमारे पास नई चीज़ें आई हैं वो है जैसे टारगेट थेरेपी हुआ, इम्यूनोथेरेपी हुआ। ये दवाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ टारगेट पर असर करती हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स कम रहते हैं जी। तो ये सब चीज़ें हमारे पास हैं जिससे हमने कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कम करने की कोशिश करी है। साइड इफ़ेक्ट डेफिनेटली होते हैं। अब देखिए, अब कोई भी अगर आप एक क्रोसिन भी लेंगे, एंटीबायोटिक लेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। कीमोथेरेपी दवाएं हैं जिससे हम कैंसर को ख़त्म कर रहे हैं, तो बॉडी पर इसका असर आता है। बट आज के ज़माने में वो बात नहीं है कि लोग घबराने की वजह से इलाज को टोटली अवॉइड कर दें। जो भी आपको दिक्कत आती है डॉक्टर से बात करिए, समझिए, और हर साइकिल पे हम असेस करते हैं और जो भी साइड इफेक्ट्स रहते हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जी। सो जो सबसे बड़ा मेन कंसर्न आता है जब ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी, स्पेशली कैंसर पेशेंट में, वो है उनके साइड इफेक्ट। सो आज मेडिकल साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, इम्प्रूवमेंट्स, चेंजेस नए न्यू वेज में हुए हैं कि जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं कम करके एक पेनलेस जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की यहाँ पर पूरी कोशिश करी जाती है। सर, कैंसर पेशेंट की यहाँ पर इतनी बात हो रही है, मैं चाहूँगी कि अगर आप कोई एक ऐसा किस्सा हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें जिस कैंसर पेशेंट को अगर आप जीवन आपने दान किया हो, ऐसा कोई किस्सा अगर आप हमारे दर्शकों से। जीवन देने का काम डॉक्टर्स का नहीं होता, वो सिर्फ ऊपर वाला देता है। बट आई थिंक एक चीज़ जो मैं शेयर डेफिनेटली करूँगा, जो लोगों में डर स्टेज 4 कैंसर का होता है
कि स्टेज 4 कैंसर है मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, आगे हमारे पास कुछ रह नहीं गया है। मतलब काफ़ी इनफैक्ट काफ़ी डॉक्टर्स जिन्हें कैंसर का इतना नॉलेज नहीं होता है जी। वो भी अगर कीमोथेरेपी कैंसर पेशेंट को जब काउंसिल करते हैं, स्पेशली अगर स्टेज 4 कैंसर हो जाता है, तो उनका नज़रिया भी ऐसा होता है कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, घर पे सेवा कर लीजिए। पर उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट हमने इतने कैंसर पेशेंट्स देखे हैं और हमने देखा स्टेज 4 कैंसर को हम कितना अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि आज काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, दवा अवेलेबल है। तो जो एक इंसिडेंट जो मैं कहूँगा वो ये है कि एक ऐसे ही एक ओवेरियन कैंसर की पेशेंट थी हमारी, इन्हें भी स्टेज 4 कैंसर था। दूसरी बार पलट कर कैंसर आया था, एक बार ट्रीट हो चुका था और फिर पलट कर आया था। तो ऑब्वियसली वो अपनी पूरी उम्मीदें हार चुके थे, सबने बोल दिया ज़्यादा टाइम नहीं है, बट डेफिनेटली दवाएं अच्छी अवेलेबल थी, दवाएं उनको काम करी। उससे फ़ायदा ये हुआ कि बीमारी श्रिंक हो गई, पूरी स्टेज 4 कैंसर को पूरा ख़त्म नहीं कर सकते, पर फ़ायदा ये हुआ कि दवा से बीमारी कंट्रोल हुई, पेनलेस हो गए, शी कुड सर्वाइव एटलीस्ट 8 to 9 months। उसके दौरान फ़ायदा ये हुआ कि उनके जो बच्चे थे, वॉज अ यंग किड, आई थिंक 17-18 साल का होगा, उसने अपना IIT का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो उसकी लाइफ एटलीस्ट कहीं ना कहीं वो बन गई। वो 8-10 महीने जो हम सोचते हैं कि ज़्यादा लाइफ नहीं, पर 8-10 महीने युवा वो माँ अपने बच्चे पर ध्यान दे पाई, अपने अलावा जो फादर था जो पूरी तरह वाइफ में लगा हुआ था वो बच्चे पर ध्यान दे पाया और बच्चे को भी एक लाइफ मिल गई, एक न्यू उनकी भी। तो वो जो भी आप टाइम दे रहे हो पेशेंट को, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जी, जब कैंसर पेशेंट की बात होती है ना, तो उन सब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है उम्मीदों पर, हौसलों पर। सो आप अपना हौसला ना टूटने दें। जो ट्रीटमेंट है आज इंडिया इतना सक्षम है कि किसी भी कैंसर टाइप का यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से फैसिलिटीज़ से यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो मिलता है। सर, इसी के साथ ही मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज दें। देखिए, आज जो विश्व कैंसर दिवस हम मनाते हैं, तो इस पर जो एक मैसेज जो मैं कहूँगा वो ये है कि आज जो कैंसर ट्रीटमेंट में जो भी इम्प्रूवमेंट आया है उसकी जो मेन 2 वजहें हैं। एक तो है कि अर्ली डिटेक्शन, उसे जल्दी डायग्नोज करें, और दूसरा ये है कि उसका ट्रीटमेंट प्लान बराबर हो, प्रोटोकॉल जो है। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए कहूँगा कि जब भी आपको कोई सिम्टम्स आते हैं, कुछ भी ऐसा अबनॉर्मल लगता है, कुछ भी हो, छोटी सी समझ लीजिए खांसी भी है जो कि 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा खिंच रही है, बेसिक चीज़ है, या मुंह में कोई छाला है, जो यूजुअल छाले हफ्ते भर में ठीक हो जाते हैं, अगर ज़्यादा जा रहा है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते जा रहा है, तो उसकी जांच करवाइए, उसे अननेसरी प्रोलॉन्ग या अवॉइड मत करिए, तो इससे चीज़ें जल्दी डायग्नोज होगी। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई इलाज बताया जाता है तो उसे भी अवॉइड ना करें, प्रोटोकॉल जो ट्रीटमेंट है, जितने महीने का इलाज है, उसे बराबर फॉलो करें, तो उससे डेफिनेटली रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे और हम कैंसर को हरा पाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर मेन आज जो टॉपिक है वो यही है कि कैंसर को हराना है, उससे हारना नहीं है। उन सभी कैंसर वॉरियर्स को, सर्वाइवर्स को हमारा सलाम है, और आप सबसे भी यही निवेदन है कि सोसाइटी में जितने भी कैंसर पेशेंट के लिए जो भी सोशल टैबूज़ हैं उन्हें दूर करने में हम कहीं ना कहीं एक अलग उम्मीद के साथ उन टैबूज़ को हटाने के हम लोग प्रयास करें, और उन पेशेंट्स को सिंपैथी की जगह उन्हें एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह उनसे ट्रीट करें, तो शायद कहीं ना कहीं उनका ट्रीटमेंट भी जो है वो अच्छे से हो पाए, और वो भी अपने हौसले और अपने उम्मीद के साथ जो है अपनी जो लड़ाई है उसे जीते। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज बने रहने के लिए, इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उन सभी को जो जितने भी कैंसर सर्वाइवर्स हैं उन सभी को हमारा सलाम, हमारा सैल्यूट, और बस यही है कि ये ज़िंदगी की जंग आपको हारनी नहीं है, आपको कैंसर को हराना है, उससे हारना नहीं है। इसी के साथ ही हम लेते हैं आपसे अलविदा, नमस्कार। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।